नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा काफ़ी दिन हो गए। सेक्स संबंधी कोई मैंने इन दिनों में दवा नहीं बताई, और आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन नुस्खा बताने जा रहा हूं। आप भी वंडर करेंगे कि कहाँ कहाँ से निकाल के लाया। ये किसी का प्रसाद है। देखो, प्रसाद को अकेला नहीं खाना चाहिए, सबको बांट के खाना चाहिए। तो मैं आपको जो नुस्खा दे रहा हूँ, इसमें नपुंसकता ठीक होती है, मर्दाना ताकत आती है, शीघ्र पतन ठीक होती है, और बाजीकरण का काम ये नुस्खा करता है। और इस नुस्खे को बरसों से बहुत आदमियों को दिया है और बराबर काम करता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी तरह की कोई भस्म नहीं, इसलिए इसको गरीब आदमी भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अब देखिए, थोड़ा बहुत तो 100-200 रुपये, 400 रुपये तो खर्च होते हैं, मायना नहीं रखते। तो मैं आपको सबसे पहले इसके कंटेंट्स आपको मैं बताता हूँ। ज़्यादा कंटेंट्स नहीं है, इसके सिर्फ 5 ही कंटेंट्स हैं। देखिए, आप लिखिए, मैं एक बार और बोलूँगा। शुद्ध कुचला 5 ग्राम, पुनर्नवा की जड़ का चूर्ण 10 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम, शुद्ध शिलाजीत 10 ग्राम, जायफल का पाउडर 10 ग्राम। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें हो गई। मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूँ। शुद्ध कुचला 5 ग्राम, पुनर्नवा की जड़ का पाउडर 10 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम, शुद्ध शिलाजीत 10 ग्राम, और जायफल का पाउडर 10 ग्राम। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा कि देखिए, शुद्ध कुचला ये बहुत कड़वा होता है। अगर ये अशुद्ध होता है तो बहुत बड़ा विष है, लेकिन शुद्ध होने के बाद ये अमृत के समान हो जाता है। लेकिन कोई अगर अच्छी चीज है और उसका अगर अपन मिसयूज यानी दुरुपयोग करेंगे, तो वो चाहे कैसी भी चीज क्यों ना हो, वो हानि पहुंचाती है। तो शुद्ध कुचला, ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया, ये सिर्फ 1 महीने करने का ही है। अगर किसी को कुछ कमी रहे तो वो अपने चिकित्सक से, अपने पास के किसी अच्छे वैद्य से, अथवा मैं तो हूँ, वो पूछ ले कि हम इसे और आगे लें अथवा न लें 1 महीने के बाद। तो ये जो शुद्ध कुचला है, ये कोई आप यूँ मान के चलो कि अच्छी से अच्छी कोई फार्मेसी का ही आप लेवें, या घर पे शुद्ध करने का ये आपका बस का रोग नहीं है, अच्छी से अच्छी फार्मेसी का लेवें। और ये जो शिलाजीत है, ये भी अच्छी फार्मेसी का लेवें। देखिए, पुनर्नवा की जो जड़ का पाउडर है, तो इसकी जड़ आपको पंसारी के मिल जाएगी। गिलोय सत्व आपको आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगा, शिलाजीत भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगा, और जायफल का जो पाउडर है वो भी पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। इसमें कोई कठिनाई वाली चीज़ नहीं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 चीज 45 ग्राम वजन हुआ है इनका। तो इसको बनाने की आपको मैं विधि बताता हूँ। इन सब पाउडर को आप एकजाई कर लें, सबको मिक्स कर लें, बहुत बढ़िया मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो बंगला पान आता है, जो खाते हैं बंगला पान, अगर आपको बंगला पान नहीं मिले तो जो खाने वाला जो भी पान मिले वो आप ले सकते हैं। तो ये जैसे मान लो 45 ग्राम आपका पाउडर है, तो आप इसके अंदर बंगला पान का रस निकालें 100 ग्राम,
और उस 100 ग्राम रस के अंदर ये 45 ग्राम पाउडर आप डाल के और 3 घंटे तक, मेरे एक एक शब्द को याद रखो, आप उसकी घुटाई करें। आप अगर थक गए हो, 1 घंटा घोट लिया, फिर 1 घंटा और घोट लो, फिर 1 घंटा और घोट लो। मैं ये नहीं कहता कि लगातार 3 घंटे ही घोटो, बाकी छोटे बच्चे वहाँ न आए, कोई उसको खा न ले, कोई उसके अंदर कीट न गिर जाए, इस चीज़ का ख्याल आपको रखना है। तो 3 घंटे इसकी घुटाई करके जब ये कुछ सूखने की स्थिति में आ जाए तो एक साफ ये खजूर के पत्तों का जो बनता है तसला, अथवा बिल्कुल सूती कपड़ा जो साफ है, तो इसको छाया के अंदर जहाँ हवा का आवागमन है वहाँ इसको बिछा दें और ये 1-2 दिन के अंदर जब सूख जाए तो इसको आप शीशी के अंदर भर लें। आपकी दवा बिल्कुल तैयार है। अब आपको क्या करना है, इसमें कुचले का योग होने से, शुद्ध कुचले का योग होने से ये बहुत कड़वा है, तो 500 मिलीग्राम के चावल के मांड के सादे कैप्सूल बाजार के अंदर खूब मिलते हैं। तो आप 10-20 रुपए के आ जाएंगे 50-40 कैप्सूल, तो आप वो 500 मिलीग्राम का कैप्सूल ले आवें और उसको पूरा भर लेवें और उन कैप्सूलों को भर के एक डिब्बी के अंदर रख दें। एक कैप्सूल सुबह कुछ नाश्ता के बाद उसको मुंह में डाल के और गाय का दूध जिसके अंदर मिश्री मिली हुई हो घूंट घूंट पीवें। अगर आपने गाय के दूध की जगह भैंस का दूध ले लिया तो ये दवा नुकसान करेगी, ये मैं आपको पहले बोल देता हूं, क्योंकि इस बारे में समझाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि भैंस का जो दूध होता है उसकी तासीर होती है, जिसको नाइट फॉल नहीं होता, नाजुक मिजाज का आदमी अगर भैंस का दूध रड़ा के पी ले तो उसको रात को ही नाइट फॉल हो जाता है। और गाय का दूध अमृत के समान है। मेरी कोई भैंस से दुश्मनी नहीं, भैंस की चाय कभी पी लो, बाकी गाय का दूध। तो एक कैप्सूल आप सुबह गाय के दूध के अंदर लें, मिश्री मिले हुए दूध में, और एक कैप्सूल रात को सेक्स से 1-1.5 घंटा पहले, अथवा जिनका सेक्स नहीं है तो वो रात को सोते वक्त इसी तरह कैप्सूल को लेके ऊपर गाय का मिश्री मिला हुआ दूध पी लें। ये प्रयोग आप पूरा 1 महीना करें। मैं एक बात और बता देता हूँ, कहीं ऐसे दूर दराज स्थानों पर मान लो अगर खाली कैप्सूल नहीं मिले किसी को, तो मैं इसको लेने का एक दूसरा तरीका बताता हूँ। 4 रत्ती, 4 रत्ती का मतलब होता है कि 4 गुंजा, जो 4 चिरमी होती है उसके बराबर 1 मात्रा हो गई। 4 रत्ती को कटोरी में डाल के और उसमें शहद डाल के और उसको चाट करके और ऊपर मिश्री मिला हुआ दूध पी लें। लेकिन ये आपको बहुत कड़वा लगेगा, इसलिए कैप्सूल बताए हैं। और जो थोड़ा कड़वा अगर सहन कर सकते हैं तो ये तरीका भी बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें आपके शहद भी पेट में जाएगा। इसलिए ये आप ये प्रयोग करें 1 महीना। और एक दूसरी बात इसमें और ध्यान रखने की है कि जो भी इस नुस्खे का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, उसको गाय का दूध, गाय का घी और इस तरह की जो और चीज़ें जो शरीर को तरी देती है वो जरूर खाएं और कुछ अधिक खाएं। मान लीजिए आप घी नहीं खाते हैं लेकिन ये 1 महीने के दौरान आपको घी, छाछ, दूध इनका सेवन थोड़ा अधिक करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा उत्तेजित करने वाला कुचला है। अगर कुचले का कोई भी योग आप अगर करते हैं और उसके साथ गाय का घी
या गाय का दूध अथवा मक्खन, इस तरह की चीज़ अगर साथ में खाने को मिल जाए तो ये बीमारियां तो ठीक होगी जो होगी, आप लाल सुर्ख हो जाएंगे, लाल सुर्ख हो जाएंगे। ये नुस्खा इतना प्यारा है कि मैं इसका और ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। तो आप दोस्तों ये नुस्खा बनाइए, इसका प्रयोग कीजिए, और आपको और कोई जानकारी लेनी हो तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपको कहता नहीं हूँ, मैं तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक मैं बिल्कुल फ़ोन पे रहता हूँ। एक बार पेशाब करने ज़रूर जाता हूँ, बाकी मैं और कहीं नहीं जाता। तो आपको जो भी चीज़ पूछनी है इस समय के दौरान पूछें। और अगर आप किसी की आदत 8 बजे उठने की है, वो नहीं कर सकते हैं तो कमेंट्स के अंदर लिखें, मैं उसमें जवाब दूंगा। और व्हाट्सएप में अगर लिखेंगे तो भी मैं जवाब दूंगा। एक बात ज़रूर सुन लीजिए मेरी, अगर व्हाट्सएप में आपने लिख लिया तो आपको 2-4 दिन का पेशेंस रखना होगा। ऐसे कई मेरे बेटे भाई हैं जो एक दिन लेट होते ही गाली तक लिख देते हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं। उनको दूसरों की अथवा मैं मान लो मेरी परेशानी को भी समझना चाहिए, मेरी अवस्था को समझना चाहिए। मेरी दिनचर्या के और भी कुछ काम होते हैं, कोई मैं 24 घंटा ये फ़ोन लेकर के हाथ में नहीं बैठता, कोई भी नहीं बैठता। तो आप इस तरह सोचिए कि जो समय दिया है, मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आपको जवाब दूंगा। इसका प्रयोग करें 1 महीना, और इसको 18 साल से लेकर के आप ताज्जुब करेंगे 70-72 साल तक आप इसका उम्र में प्रयोग कर सकते हैं। उनको भी वही काम करेगा, इनको भी करेगा। लेकिन जिनकी आयु 18 साल से कम है वो इसका प्रयोग बिना वैद्य की राय के ना करें। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।